अंत्यकरण की फोड़ना है, उसका नाम वृत्ति। अब जो कुछ करे वो मान लो बतावे कि अंत्यकरण की वृत्ति ही सब कुछ करे। जखन मन कह दो, चाहे बुद्धि कह दो, चित्त कह दो, अहंकार कह दो, और जब फोड़ना है नहीं तो मन ने ज्यादा प्रदान लियो कटी कटी। योग में तो लियो चित्त ने प्रदान, और नहीं तो अटे मन ने कई जगह प्रदान लेवे। मनी से बंधन, मनी से मुक्त, मनी का सकल पसारा, जो जीवित मन बस भयो तो जीवित मुक्त पसारा। और मन रो स्वभाव हमेशा बतावे कि नीचो रिया करे, हड़का विचारों लेता। अपने आप मन कदे ही है जो परमात्मा की तरफ नहीं लागे, या तो साधना के द्वारा लगाओ, या सत्संग के द्वारा लगाओ, या स्वाध्याय लगाओ, स्वाभाविक मन अटने नहीं लागे। जैसे स्वाभाविक खेत के अंदर है जो घास है, फूस है तो पैदा हुए, पर धान पैदा नहीं। धान ने तो सालों साल होवे, बीज तो खिंडते ही अल्लाह, पर फिर भी बतावे कि बिन बोयो बिन होवे। तो ऐसी औगण तो आदमी के अंदर स्वाभाविक ही पनपे, लेकिन गुणों ने पनपावने वास्ते उन्हें साधना करनी पड़े। अब साधना ही कोई तो शारीरिक बतावे, ज्यादातर अपने शास्त्रों के अंदर आवे मन का विचार बदलना, मन की प्रक्रिया बदलनी मुख्य साधना बतावे कि मन एक विचार के आगे थके। अब मुक्ति ने 4 साधन दिया है, सम, संतोष, विचार और सत्संग। ये 4 मुक्ति के द्वार पाल, जैसे कि मकाम के दरवाजे हुए, उसी प्रकार है मोक्ष रूपी द्वार में जाने का 4 साधन। अब सम प्राप्ति हो जावे तो समरो अर्थ या करे मन की क्रिया ने रोकनी। समय क्रिया सब थाकी, सलिता सिंधु समाई। मन इस तरह वे जैसे गहरी नींद के अंदर उल्टे पूरा संसार ले हुए कि भान हुए, तो बतावे संसार तो है जो का त्यों है, लेकिन मन की वृद्धि ले होती पूरा संसार ले। इन वास्ते साधक ने विशेष आई दियो है कि अपने मन ने सुधार ली तो अपना जीवन सुधर गयो, और मन बिगड़ गयो तो अपना जीवन बिगड़ गयो। जितना भी पवित्र मन है वो परमात्मा की तरह सुमरण में लागी, सत्संग में लागी, और जितो ही मन मैलो है वो संसारिक बातों की तरफ ज्यादा जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट मोहि नहीं भावा। जिसका पवित्र मन है वो भगवान के मेरे को प्रिय है, और मन के अंदर छल है, छिद्र है, कपट है, वो भगवान के मेरे को प्रिय नहीं है। तो इन वास्ते हमेशा शास्त्रों के अंदर आई बात आवे कि अपने मन ने सुधार, और मन ने दूजो नहीं सुधारे, खुद नहीं सुधारना। और ये तेरो डाव लगे रे मोटो पुण्य जागियो, तो मनुष्य शरीर मिलियो जना, और ये बहुत बड़ो पुण्य है। 84 लाख में भटकते भटकते भगवान की कृपा गिनो, पुण्य गिनो, और मनुष्य शरीर मिलियो है। और आ बात को नहीं, भगवान खुद रामायण में भी कहे, बड़े भागमान उस्तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। अपने शास्त्र भी गावे, और भगवान खुद भी कहे भाई वो मनुष्य शरीर बड़े पुण्यों भाग्यों में। और यहाँ आवे भी है, दुर्लभ मानस जन्म है, दुर्लभ सतगुरु संग, दुर्लभ ज्ञान वैराग्य, दुर्लभ रहनो एकड़ रंग। पहले बात तो मनुष्य शरीर मिलना भी दुर्लभ है। अच्छा, मनुष्य को शरीर मिल जावे तो गुरु को संग मिलना भी दुर्लभ है। और कई संत महात्मा का रहता वही बतावे के हाव टोड़ ही रहे, तो ज्ञान वैराग्य पैदा होना और भी दुर्लभ है। अच्छा, ज्ञान वैराग्य पैदा हो जाओ तो धारा प्रभावित चलना भी दुर्लभ है। अब ज्ञान वैराग्य वे तो भी में कहीं अभिमान आ जावे, अहंकार आ जावे, तो वो मान लो बट वो फिसल जावे। कर संगत साधकी सब नर फीका हो, पीली पाटियां उतरे नानक एक के धोए। तो आदि अंत तक परमात्मा की तरफ लगी उड़ो, इन स्थिति के माते चलना बिरलो ही जाता है। मनुष्य शरीर भी दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर के साथ साथ गुरु को संग मिलना भी दुर्लभ है, और गुरु के संग के साथ साथ ज्ञान वैराग्य, और ज्ञान वैराग्य के बाद में धारा प्रभावित चलना। और ये तेरो डाव लगे और मानुष जन्म मिलियो, मोटा पुण्य लगियो। तो पुण्य शास्त्रों के अंदर आवे 2 तरह।
एक तो सकाम पुण्य है, एक निष्काम पुण्य। अब सकाम पुण्य जगह तो भौतिक साधन है जो मिल जाए, और निष्काम पुण्य है तो परमात्मा की भक्ति मिले। भक्ति मिलने ज्ञान होना, और शास्त्र में शंकराचार्य लिखियो है, हजारों जन्म का पुण्य उदय होता तो उसमें कल्याण की रुचि पैदा हो। और हर आदमी अपने हृदय में देखो कि कल्याण की रुचि जितनी भी तीव्र हुए, पहली बात तो कल्याण की रुचि कम जीवों में है, हर एक में कल्याण की रुचि नहीं है। और कल्याण की रुचि अर्जुन के पैदा हुई तो भगवान कह दे, हे अर्जुन तुम निष्पाप, क्योंकि कल्याण की रुचि हुई पुण्य हुई जो नहीं, कल्याण की रुचि हुई तो पाप है। जब तक कल्याण की रुचि नहीं, शास्त्र तो बतावे पाप जब तक रहे जब तक भगवान के नाम के साथ भी रुचि को नहीं है। तुलसी पूर्व पाप ते हरिचर्चा ने शुआ, तो भगवान की चर्चा भी अच्छी नहीं लगी, नाम भी अच्छा नहीं लगा, या तो उठी बातों चितों करी मन कटी बार में हो जाए। और शास्त्र में आवे भी है, प्रगट पुहमी गुरुसुर दति जनमन नलनी प्रकाश अनाथ कुमोदनी विमुख जन कबूल हो उल्लास। अब दृष्टांत कहीं देवे, पुहमी नाम है प्रगट पुहमी गुरुसुर दति। अब बतावे सूर्य की जगह गुरु महाराज ने सूर्य उदय हुए, सूर्यमुखी कमल है जब बात खींचा, और वह चंद्रमुखी कमल नहीं खिले। तो गुरु सुर दति जन मन नल्ली प्रकाश, नल्ली के आकर कमल ने, तो मनुष्य रो मन है वो कमल, जन नाम मनुष्य और मनुष्य रो मन है वो कमल है। जन मन, जन नाम मनुष्य और मनुष्य रो मन है जन मन, नल्ली नल्ली के आकर कमल ने, अनाथ कुमोदनी विमुख जन कबूल हो तुलास। तो ऐसे ही कहने का मतलब है जैसे चंद्रमुखी कमल है जो के पास सूर्य नहीं खिले, तो अज्ञानी का मन है ज्ञान की बातों नहीं खिले। तो मनुष्य ने मन है कमल दियो, एक ज्ञानी को मन है एक अज्ञानी को मन है। तो ज्ञानी को मन तो सत्संग की बातों में हृदय रहता है, जो खुशी हुई मान लोगों में अच्छी लगी, लेकिन अज्ञानी के मन में अच्छी नहीं लगी। जन मन नलनी प्रकाश अनाथ कुमोदनी, कुमोदनी के अग्र चंद्रमुखी में, अनाथ कुमोदनी विमुख जन कबूल हो तुलास। तो ऐसे भगवान से विमुख है उनका मन है जो सत्संग की बातों है जो प्रफुल्लित नहीं है, और भगवान का भक्ति का संस्कार है, उन्हें भगवान को नाम प्रिय लागे, और नाव मीठो भी लागी, चलते फिरते नाव लेने की कोशिश भी करी। और नाव जिसने अच्छो लागे जिन्हें समझना कि पाप नष्ट हुआ, और नाव अच्छो नहीं लागे, नाव में रुचि नहीं हुए जब तक समझना कि पाप। इन वास्ते दो प्रकार का पुण्य दियो है, सकाम पुण्य निष्काम पुण्य। तो निष्काम पुण्य वे जन भगवान की भक्ति की तरफ लागे। आगे 84 में फिरता फिरता नर तेनु प्राप्त भइयो। अब जीव बतावे को 84 में भटकतो 84 लाख तो योनि है, जैसे मनुष्य योनि है, ऐसी 84 लाख तो हंचा हंचा दिया। अब जीव कितना है उनका तो कोई पार है कोई है? जीवन की कोई गिनती थोड़ी है, जीव तो अंश के 84 लाख तो हंचा है। जैसे एक कीड़ी रो हंचो, कितनी कीड़ियां कोई पार थोड़ी एक नगरी कर ले, तो 84 लाख तो हंचा हंचा ही है। तो 84 लाख में भटकते भटकते वो है जो नर्तन प्राप्त हो होशियार गाय गुण गोविंद का जन्म मरण भेटो है। हमें हाव चेती हो जाए होशियार है। अब संसार के काम करने में कोई होशियार रहे, तुलसीदास चतुर आदमी ने कहीं गुण दिया, पर धन पर मन हरण को वेश्या बड़ी परवीण, तुलसी सोई नर चतुर है रामचरण लव। अब संसार में तो दो आदमी काम कर ले, पैसों कमा ले, मन को कोई आकर्षित करे बिन कहे को बड़ो होशियार है, आ काम तो दो तो वैसे ही कर ले, हर मन को जीवों को मन को आकर्षित करे, धन भी उनको डाले। और तुलसीदास के जको मनुष्य चतुर वही है कि भगवान के नाम के साथ जुड़े। तुलसी सोई नर चतुर है राम चरण लव लीन।
क्योंकि राम जी को जो परमात्मा रो भजन है वो एक मनुष्य शरीर में वे दूसरी योनि में व्यक्त हुआ और हर एक मनुष्य भी कर नहीं सके। ठीक है, कटी सत्संग मिले और उनमें संस्कार डाले। शास्त्र में तो दियो है, एक आदमी ने भगवान की भक्ति में लगा दो और पूरे पृथ्वी को कोई दान कर दे तो ही बतावे उन्नो ज्यादा महत्व। एक जीव ने परमात्मा की भक्ति में लगावे और पूरी पृथ्वी को दान कर दे, उनसे भी ज्यादा महत्व है भगवान के नाम। इनके हो होशियार गाय गुण गोविंद का जन्म मरण मेटो रे, और जन्म मरण मेटने रो और मोको है। और शास्त्र में बताया कि जन्म मरण है नहीं, केवल भ्रम भाषे। आत्मा में जन्म न मरण है नहीं, शरीर को संग करके शरीर का धर्म आत्मा रमो भाषे। क्योंकि आत्मा में न तो मरना, आत्मा ने तो एक ऐसी वस्तु है कि शस्त्र काट नहीं सके, वायु सूखा नहीं सके, जल गीली नहीं कर सके, अग्नि जला नहीं सके। तो जन्म मरण है नहीं। रस्सी में 3 काल में सर्प नहीं है, पर भ्रम एक एड़ो जैसे कि आदमी नींद के अंदर सपनों आवे तो सपने में कोई चीज नहीं है, पर सपने में नहीं जागे जब तक बिन हाची माने, और जगने के बाद में कहे तो हाँ में दुख पाओ तो सपना है। तो संसार नहीं, एक सपना ही दियो है। संसार भी सत्य नहीं है। ये संसार सपन की माया मेला पल छिनका, और संसार और सपनों तो कड़ा टूटे आंखें खुले जाए, और संसार और सपनों कड़ा आवे आंखें मीची दी जाए। प्राण छूटे जन कहीं रही कोई समझ रही हो लाग लो भाई, सपनों जगने के बाद में सपने कोई समझ रही हो आप, तो प्राण छूटने के बाद में इन संसार के साथ कोई संबंध नहीं रहे। कितनी संपत्ति है, कितना ही मकान है, कि कुछ भी है, लेकिन उन्हें साथ कोई संबंध नहीं रहे। अरब करब धन है, उदय अस्त लो राज, तुलसी निज मरण है सो आवे कई काज। जिस दिन प्राण छूटे उनके में कोई न तो राजपाट काम आवे, न कोई भौतिक संपत्ति काम आवे। जना इन सपने दियो है, और सपना तो आँख खुले जना मिथ्या आवे, और सपना आँख मीठी चीज वास्तव में कहीं को कई प्रमाण है। आदमी में तो चलतो शास्त्र तो कई प्रमाण दियो है। तो शरीर काचे घड़े जो सबको लागे घड़ो फूटे, कटे इस शरीर ने शिशिरी ओपा दिए, शिशिर में ठगको लागती फूटे। हो होशियार गाय गुण गोविंद का जन्म मरण मेटो रे। तू है कौन, कहां से आई? अब पाछो बतावे के और जीव ने विचार करना को कटो आयो हूं कुण। अब घना जना तो शरीर ही बिरुड़ा बैठा है, शरीर बिरुड़ा घना बैठा है। 90% के इस शरीर ने आत्मा माने। करीब करीब कोई ने गाड़ी काटो जो 4-6 महीने 2 साल के थे फलाण दिन मन गाड़ी काटी। अब गाड़ी नाम लेन काटी, शरीर ने काटी तन काटी। 8 कहीं रहे जिंदगी भर के ये जो बेड़ाई को बैठे। तो ते अभिमान कहीं है कि शरीर के साथ अभिमान क्यों है। शास्त्र में जो कथन आवे 90% इस शरीर ने आत्मा माने, और 9% है अपने को जीव माने, और 1% अपने को शुद्ध ब्रह्म मानने वाला 1% ही। मैं सत्य हूं, चित्त हूं, आनंद हूं, मेरे अंदर जन्मनो नहीं है, मरणो नहीं है, आनो नहीं है, जानो नहीं है। तो कोई 1-2% मिले, नहीं तो देह अध्यास ज्यादा है, कुछ न जीव अध्यास है। तो इन वास्ते बताया हो होशियार नहीं। तू कौन है, कहां से आयो, इसकी खबर करो रे। अपने रूप की खबर किया बिना फिर 84 पढ़ो। तो शास्त्रों के अंदर अपने खुद में जानने को नाम ही ज्ञान है। अब खुद स्वयं ने नहीं जाने तो दूसरे ने जान ही करें। कोई एक राजा की कथा है, राजा का कोई मनुष्य है, कोई भी बतावे कि वो महात्मा आवे जगन पूछे क्या मुझे परमात्मा के दर्शन करा दो। अब गारंटी तो कोई ले कौन के हो करा दो, वो हरेक ने पूछे। जना उन्हें कोई विशेष महात्मा मिलियो, वो के अभी कराऊं जेजू।
कैसा हैंग भीड़ मिटे जना करा दीजिए, हैंग भीड़ मिटे जना करा दीजिए। जन वो आदमी कहीं के भाई थारो परिचय लिख देते, जन कोई भी मोबाइल सा हो जो परिचय आप दे दी मैं फलाने काम के फलाने फलाना है। अब जब सामने ऋषि कहीं कहे मैं इसको नाव को काट दूंगा क्या तुम कट जाओगे, तो मैं कैसे कट जाऊंगा। कहने का मतलब है बन परिचय शरीर को ही दिए, तो वास्तव में शरीर को परिचय दिए है वो खुद को परिचय नहीं। आपने कोई पूछे कि तू कौन है, जन आप कहीं बताओ, पहले तो अपना नाम बताओ, पचे गांव बताओ, जाति बताओ। तो नाम जाति गांव इस शरीर को परिचय है कि आत्मा रो, तो शरीर को परिचय जना खुद रो परिचय है कौन। तो करीब करीब कहीं शरीर के परिचय जना वो ऋषि कहे कि भाई ये तेरे शरीर को है जो को परिचय है, तेरा परिचय नहीं, तू कौन है मुझे ये बता। कहने रो भाव हो जब तक तू खुद को नहीं जाने जब तक परमात्मा ने जान नहीं सके। कहने रो मतलब है कि खुद ने नहीं जाने तो परमात्मा ने जान ही नहीं सके। और जो कोई भी अपना खुद ने पहचान ली वही परमात्मा को जान, और खुद ने नहीं जाने जब तक परमात्मा ने जान ही नहीं सके वास्तव में परमात्मा कहीं है। तू कौन है, कहां से आयो, इसकी खबर करो रे, अपना रूप की खबर किया मेरा फेर 84 पढ़ो रे। अब खुद स्वयं होते हुए भी इतो दिल ही जुड़ो है, 3.5 हाथ वाला ही भिंडो है, काला हो तो गोरो हो, बूढ़ो हो जवान हो, हैंग में भाव खड़ा हुआ कोई नहीं, तो वो तो कोई बूढ़ो हुआ नहीं, बाड़ा भी नहीं है, वर्द भी नहीं है, चेतन है जगत में, कोई विकार है कौन, वो तो है जैसो को जैसो है। तो कहने का मतलब तू कौन है, कहां से आयो, इसकी खबर करो रे, अपने रूप की खबर कियो बिना फेर 84। तो अपना रूप शास्त्र में कहीं आवे, चित्तु मनु बुद्धियों प्राणों सब नैरो, और शरीर में 5 कोष है। इस शरीर में कितना कोष है, 5 पर्दा है। तो 5 पर्दों से भी बतावे कि आत्मा जुदी 5 कोष है, जैसे रेडियम एरियल वे एक एक रेमो जाओ करो, तो ऐसे शरीर के अंदर अन्य कोष है, इन्हें मोह कहीं चले और प्राण चले, प्राण मोह चले को चले नहीं, प्राण के भीतर मन है, और मन के भीतर है बुद्धि, और बुद्धि के भीतर है आनंद। बुद्धि 3 प्रकार की वृत्ति, प्रिय मोद और प्रमोद भी आनंद पैदा हुए, और आनंद को जानने वाला है वो है चेतन। आनंद ने जाने कौन, सुख ने दुख ने कौन जाने, खुद जाने को जाने नहीं, और सुख है ना दुख है, तो ये मकान नहीं ना टेंट ने जानो जन आपको नहरा हो, टेंट नहरो है। तो आत्मा सुख दुख दोनों से भी नहरी है, दोनों नहीं जाने, और जानने वाला हमेशा नहरो या करे। घाटे न पे न जाने, तो जानने वाला घाटे न पे दोनों नहरो है। तो जानने वाला दृष्टा क्या करे, और आगे जानने में आवे वो दर्शी है। आत्मा तो दृष्टा है, मन बुद्धि इंद्रियों की सब की साक्षी कह दो, दृष्टा कह दो। इन वास्ते बताओ भी आत्मा ने जानना खुद ही जाने, आत्मा ने बड़े अपने कोई अपने इंद्रियों जान सको बाको है, अपने कहने जानने रहा शब्द साधन क्रिया करने का, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय 4 अंतःकरण, जब ही संसार को तो ज्ञान कर ही पड़ी, जब ही आत्मा रो ज्ञान नहीं कर सकते। और शब्द नहीं आत्मा तो शब्द नहीं जाने, आंख देखे नहीं देखे तो आत्मा तो जाने, कान होने नहीं होना कि कहवे को करके होनी जे कम है, मोह क्या को कह मन दी के कम है, बोली ऊंडी पड़ गई, श्वास हल्लो चले, दम उठे खंगन जाने, हाथ काम करे तो जाने, पैर काम कम करे तो जाने कि गोडा दुखे, पर सब नहीं वो जाने, पर मन कोई भी चले तो मन ने भी जाने आज मेरा मन ठीक हो नहीं, आज मेरी बुद्धि ठीक हो नहीं, तो मन ने बुद्धि ने चित्त ने शब्द नहीं वो आत्मा जाने, पर वे शब्द भी आत्मा ने नहीं जाने। तो आत्मा रो बोध आत्मा स्वयं ही करे, और स्वयं के अंदर निगन पैदा हुए आपने जानने। इन वास्ते तू कौन है, कहां से आयो, इसकी खबर करो रे, अपने रूप की खबर किया बिना फेर 84 पढ़ो रे।
और हम जैसे मैं हूं, और हूं पड़े को ज्ञान है और इंद्रियों को अंतःकरण को नहीं, और खुद स्वयं को है। इनमें कभी भरम खड़ो नहीं है, कोई जान कोई पूछो हूं नहीं हो, पूछो कोई नहीं जान, तो खुद में भरम खड़ा नहीं हुई। तो ऐसे ही बतावे कि आत्मानी बात खुद के अंदर बैठे और स्वयं के अंदर बैठे वही सही ज्ञान है। बुद्धि को ज्ञान को घड़ो मैं तो को है। अब श्रवण ज्ञान की तो मैं कितनी गए सूलाले अग्नि जेड, सूलाली अग्नि काम तो आवे पण पानी ढोळे तो बुझ जाए, बुझे को बुझे सूलाली। तो माया रूपी जड़ है और संसार को माया रो जड़ है नहीं, थोड़ो बारे जावे माया रो प्रभाव लाग तो ज्ञान गायब हो जाए। हुणे जड़ के चौको लागे बार गयो पछ मन तो की ठाई को पड़े। तो श्रवण ज्ञान तो छुलाड़ी अग्नि जड़ है, हुड़ी बात है जो थोड़ी दूर तो ठहरे और बाद में कहीं है कि माया रूपी जड़ बरसे जना कहीं है वो गायब हो जाए। अब श्रवण ज्ञान बाद में कहीं आया करे मनन ज्ञान। अब कोई चीज मौनुड़ी है, गुरु महाराज कही जगी शास्त्र कही जगी मौनुड़ी बात नहीं छोड़े, जेड़े बतावे राम जी ने छुड़ावने हारे को। तो मानुड़ ज्ञान बतावे मनन ज्ञान की महिमा है घन संग बिजली। अब बिजली चमके और कटे पड़े, बरसात बरे, पण बात बरसात में बाढ़ जाता भाई अग्नि है, पण बा पानी बुझे पानी के हाथी रहे। तो मनन ज्ञान बतावे कि घनसक बिजली वाली जगह और माया रूपी जड़ बुझे कितनी माया रो प्रभाव पड़ो में कुछ भी वो, लेकिन वो मनन जो शास्त्रों की बात है मानो नहीं। पच तीसरो ज्ञान दियो है निध्यासन, श्रवण मनन निध्यासन। अब निध्यासन ज्ञान की कई परिभाषा है कि निध्यासन का अर्थ या करें साधना करके अनुभूति की, और वह अनुभूति कीवड़ी है जकी बतावे कि बड़वा अग्नि, बड़वा अग्नि के समुद्र में लागे, जब समुद्र को कितना ही पानी अग्नि ने सोख ले लेकिन वह अग्नि पानी बुझे। तो ऐसी को निध्यासन ज्ञान है जो मान लो संसार की माया रूपी जड़ हटे। और चौथो आत्म अनुभव ज्ञान दियो है जो स्वच्छर अग्नि है, मां प्रलय में पैदा होया करे, दू लग नीर है जिन सब ने बा सुखा दे लेकिन बा ये पानी बुझे को। तो आत्म अनुभव ज्ञान लास्ट में दियो वो सब ही है जो श्रेष्ठ। ये चार प्रकार को ज्ञान दियो है। इन आगे कहीं है कस्तूरी कुरंग रे माई भूल के। अब दृष्टांत कह दिया करे मृग। अब मृग में बतावे कि नाभिर में एक चीज हुआ करे उन्हें कस्बू है जो बड़ी तेज। अब मृग ने बा कस्बू आवे जब मृग को बट घास में ढूंढे, और घास में ढूंढे जो बतावे कि वो लगतो भी नहीं, फिरतो ही रहे, ढूंढतो ही रहे। पर घास में जिंदगी भर ढूंढे तो किस तुरी शायद मिले, और किस तुरी बिने प्राप्त है बिन बोध जावे। तो जैसे किस्तूरी मृग ने प्राप्त है, मृग की जगह जीवात्मा है, किस्तूरी जगह अपना स्वरूप। तो स्वयं ने अपनो स्वरूप खुद स्वयं ही है, पर भरम जीव कहीं बारे डोले भगवान मंदिर में ढूंढने जावे, तीर्थ में ढूंढने जावे, ये बट भगवान मिली। जो मृग को घास में किस्तूरी ढूंढे को ढूंढे, किस्तूरी कुरंग बसे भूल के वन में फिरोए, इन अपने स्वरूप किस्तूरी भूलड़ो आपने ज्ञान को नहीं। तो जीव भी आप स्वरूप भूलड़ो मृगाली हुई। भगवान ने खोजे तो अलग हुई पर बारे मिले को। किस्तूरी कुरंग बसे भूल के वन में फिरो रे, यूं घटघट में आत्म बोले गुरु बिन नहीं लगता। तो वह आत्मा री लगता नहीं, और आत्मा री लगता नहीं है जब तक जीव बारे डोलतो हो। और मारे भले कितने डोल, शास्त्र तो बतावे कि कई बार इंद्र शुभ हो गया, फिर 84 पटाई आत्म ज्ञान उदय नहीं जब लखे दुख है। कई बार जीव बतावे को इंद्र बिणगियो देवताओं में राजा है, पर बिणगियो तो ये अपने स्वरूप रो बोध नहीं हो जब तक जन्म न मरणो तो मिट्यो बोध। किस्तूरी कुरंग बसे भूल गए वन में फिरो रे, यूं घट घट में आत्म बोले गुरु बिंद नहीं
लखो आगे कर पुरुषार्थ सत्संग गाड़ी। अब बतावे के पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ क्या करे मेहनत। जब चार पुरुषार्थ, पहलो पुरुषार्थ तो आदमी किया करे रुपयों वास्ते, कमाई वास्ते करे, कोई नहीं करे, कोई 8 घंटा करे, कोई 1.5 हाजरी करे, 12 घंटे करते वाला कोई लकड़ी वाली करे, कोई हलो लाड़ते तो आटा वाली कर दे। मान लो और एक पुरुषार्थ है, पर वो पुरुषार्थ है जो पेट भराई तक काम है। इनके अर्थ 4 पदार्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ बाद में आया करे दूसरो पुरुषार्थ कहीं है धर्म। अब जैसे सत्संग करावे, कोई भी मान लो पवित्र काम करे, पुण्य वास्ते करे, तो धर्म भी बतावे कि वो भी एक पुरुषार्थ है। पर धर्म रो कायदो कहीं है निष्काम तो बतावे अंतःकरण शुद्ध है, नहीं तो आप परमार्थ में कोई पैसा लगाओ तो कई गुना मिल जाए। और तो जमीन में एक बीज डालो और जमीन कितना गुना दे, कई गुना देवे। तो ऐसे संसार में पुण्य को फल दियो है कि अच्छो पात्र दे करके अच्छी जगह खर्च कर तो कई गुना मिल जाओ, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटे। पुण्य से जन्म मरण नहीं मिटे, पुण्य केवल आगे कई गुना फल बढ़ जाए। निष्काम पुण्य की शास्त्रकार बतावे अंतःकरण शुद्धि। कोई भी अच्छे काम करे, गीता में भी भगवान दियो है कर्म योग निष्काम कर्म करे, निष्काम सेवा करे तो उन्हें अंतःकरण शुद्ध हुए, और अंतःकरण शुद्ध हुए जन भगवान की भक्ति पैदा हुए। तीसरो है अर्थ धर्म काम। तो काम रो अर्थ या करे संसार के शुक्र वास्ते, जैसे मकान बनावे, कोई भी काम करे शुक्र वास्ते अपना पैसो लगावे। तो शुक्र वास्ते पैसो लगाओ। जो 3 पुरुषार्थ है जगत है, जगत रहे 3 पुरुषार्थ में जीव हलो अड़जू। चौथो पुरुषार्थ तो होने का तो के मन तो आधो घंटे 5 मिनट टेम को मिले, राम राम करने का कौन नहीं, लेकिन ही तो आई के एक बात तो टाइम ही को। जब चौथे पुरुषार्थ में समय कम लगावे, तो शास्त्र में बतावे कि चौथो पुरुषार्थ सब श्रेष्ठ। जितो ही सूक्ष्म पुरुषार्थ है उन्हें फल ज्यादा है। आज भी व्यवहार में भी देख लो बोलो, एक आदमी दिन भर मजदूरी करे कितना रुपया दे, 1000 500 200 300 दे। डॉक्टर एक थोड़ा बड़ा हाथ मत लगावे, 5 मिनट में 1000 रुपये ले ले फीस। तो विनोबित पुरुषार्थ है, लेकिन वो सूक्ष्म पुरुषार्थ। तो सूक्ष्म पुरुषार्थ में मेहनत कम है, फल ज्यादा है। तो भगवान के भक्ति वालों पुरुषार्थ दोनों सूक्ष्म है। जन्म मरण मिट जावे एक जन्म में करियो है। और 3 पुरुषार्थ है जो जन्म मरण नहीं मिटे। चौथो मोक्ष पुरुषार्थ है, शास्त्र में इन्हीं विशेष पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ है तो जन्म मरण रे वास्ते सत्संग आ है जो अबार कर पुरुषार्थ। सत्संग गाड़ी गाड़ी का मतलब है मजबूत कर, छोड़ मत नहीं, थोड़े कर फरक कहीं में तीन को मिले आलू ने हिला में संसारिक लाभ को मिले नहीं। पहली संसारिक काम करा जाए में कोई तत्काल कोई भौतिक फल मिले, इनमें कहीं है कि फल बहुत जेजू। इतो जेजू है विद्यारण स्वामी की कथा है, गायत्री का 24 पुरुष जन्म किया। अब 24 पुरुष में बतावे एक गायत्री 24 लाख जप, और भी आधो बतावे कि या 10वां हिस्सों बिन आउती कर फरो और के हाथे करे। जिन एक पुरुषार्थ में एक पुरुष चरण योग। अब 24 पुरुष चरण करिया जड़ उनकी विशेष लाभ मिले, और 24 पुरुष चरण करते करते पूरी जिंदगी पूरी होगी। अब जिंदगी लास्ट के अंदर बुढ़ापा आवे और उन्हें संसार एकदम वो है जो सन्यास ले ले। मान लो परिवार पहले गृहस्थी हो, बाद में गृहस्थ ने छोड़ कर सन्यास ले ले, और उन्हें मन में ऐसा पैदा हुई कि सारा पोता है झूठा है। इतो है जो करियर मनत की मिली कौन।
जने वो जंगल में जावे और पोतो ने कोई बाल ने तैयारी करे जन आवाज हुई जन लारे जाके जन 24 पहाड़ जलता थी और पाछो आगे जाके जन गायत्री माता साक्षात्कार हमें खड़ी जन वो गायत्री माता ने पूछे कि मारे लारे 24 पहाड़ जले जगह कहीं ये तेरे 24 जन्म का पाप एक एक पुरुषार्थ करियो एक एक जन्म रो पाप नष्ट हो और अब तो मांगे सो मैं देने के वास्ते तैयार हूं तो मैं पहले आपने याद करिया पहले आप क्यों नहीं दियो मैंने हमारा परिवार में ग्रस्त के अंदर बहुत दुख पा रही हो बाल बच्चों और पालन पोषण करने में बड़ी तकलीफ हुई कि पहले तेरे पापों को प्रति में आडो पाप रहते हुए मैं आऊं तो शास्त्र की मर्यादा टूटे अब तेरा पाप नष्ट हो गया तो मांगे सो मैं देने के वास्ते तैयार हूं जिन्हें विद्यारण स्वामी कहीं कहे अब मैं संन्यास ले लियो अब मन कोई जरूरत ही को भाई संन्यास तो विशेष एक 5 करोड़ भिक्षा मांग करके पेट भर सके तो पचपन भागवत मात्र टीका करी और टीका करी आपने जीवन चरित्र के बारे में लिखियो है जब शास्त्र बतावे परमात्मा रो नाम लिवड़ो निष्फल नहीं जाए अब ठीक है कोई पाप ज्यादा है तो वर्तमान में फल भले मत दिखो लेकिन कभी निष्फल नहीं जाए राम नाम हड़ ज्योति सुमरण बीज बा खंड ब्रह्मण सूखा पड़े तो निष्फल नहीं जाए अर्थ तो खेती करे बरसात नहीं वजन कहीं टाके बीज ना किरायन घरों लाग सके पण भगवान का नाम वो है जो निष्फल नहीं जाए राम नाम हड़ ज्योति सुमरण बीज बा खंड खंड क्या करे शरीर ने और ब्रह्मण क्या करे संसार में राम नाम हर ज्योति सुमरण बीज बा खंड ब्रह्मण सूखा पड़े निष्फल नहीं जाए मन कुछ मेरे लाभ जरूर मिला जड़ो भाव लाभ परमात्मा ने नाम लीलो है तो वो पापों को नष्ट करी और तुलसीदास तो सिद्ध कर दे दियो राम नाम अंक है और साधन सब सुन अंक कहे कछु नहीं रहे अंक रहे तो 10 गो कहीं कहो कि भगवान को नाम अंक है 1 को 9 तक अंक है अब एक कने है जो 1 मिनट लगाओ जो किताब है एक और लगाओ जना अब एक इनकार तो लार कितना बचे कितना बचा तो भगवान को नाम तो है एको और संसार को साधन है ये है बिंदी अब भगवान को नाम नहीं लियो संसार के काम में लागुड़ा दिया जना शरीर छूट जना की 0 आए जो कि भगवान का के कौन करना यो एक प्रभु मन मनुष्य शरीर दे उतारो भजन करूं के गर्भ के अंदर उल्टो दटपड़ो जने कौल करतो हे भगवान तू मन बारे काट दे उतारो भजन करूं बारे आयो नंगूठो बता दिया तो कहने का मतलब है कि परमात्मा रे नाम लेने के वास्ते कीना कौल करार विसर जो नीच रे कि इतना कलडा कौल करना है हे प्रभु मन मनुष्य शरीर दे उतारो भजन कर पण बारे आवती भूल गयो जिनके राम नाम तो अंक है और साधन सब सुन अंक गहे कछु नहीं रहे भगवान के नाम ने छोड़ दी तो लार की बची को और अंक रहे तो 10 गुण फिर रामायण में कहीं दियो कि एक चौंदन करने को साधन है मकाम रे अंदर भी प्रकाश करना न बारे करना जब मिल कट रखो दरवाजे थलकड़ के माथे रख दो जो बारे भी चौंदन करे भीतर भी तो भगवान के नाम ने दियो राम नाम दीप मणि जीव देरी दवा थलगट है जीव ये भगवान को नाम तो हर टाइम जीव माता रात राम नाम दीप मणि जीव देरी दवार तुलसी बाहर भीतर जो चाहे उजियार ये तो बारे भी प्रकाश करना चाहे भीतर भी प्रकाश करना चाहे तो भगवान को नाम हर टाइम हृदय जीव माता रात और हर टाइम नाम कोई रे फुरतो भी रहे तो शास्त्रकार ने भाग्यशाली माने नाव जड़ो संसार में कोई धन नहीं दियो है चाहे निर्गुणवादी हो चाहे सुरगुणवादी हो दोनों ही नाव री महिमा करिए नाव ने शास्त्रकार 2 भाषा दियो है एक इंग्लिश भी जाने हिंदी भी जाने नहीं तो इंग्लिश और हिंदी भी समझा दे हिंदी और इंग्लिश में समझा दे तो ऐसे निर्गुण को और सुरगुण को दोनों ही बोध नाव ही कराई निर्गुणवादी वो भी नाव जब सुरगुणवादी वो भी अब कबीर है जो निर्गुणवादी हो तो ही कहीं गया
कबीर सब जग दिर धनवंता, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन। अच्छा मीरा भी है जो सरगुणवादी, मीरा भी कहे पायो रे मैंने राम रतन भायो, खायो री खर्चे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़ सवायो। तो जैसे भी साधक ने इच्छा हुए तो नाव दोनों नहीं जपना पड़े। बनानाथ जी भी बतावे बाणी के अंदर कहीं दियो, सुमरिया सोतर पार पहुंचा बिन शिवरिया डूबे लो, इन पंत संत अनेक उतरिया सतगुरु साथ भरे लो। तो हमेशा एक नाव, कलयुग में तो नावरी में ज्यादा दी है, कलयुग केवल नाव आधारा सुमर सुमर दर उतरो बहु पारा। तो नाव ने हर टाइम जपते रहना चाहिए और नाव से अंतेकण शुद्ध हुए, अंतेकण शुद्ध हुए जन आगे जाकर के भी लोग कहीं बोध हो जावे स्वरूप। कहीं बताए खड़ी कहीं है कर पुरुषार्थ कर पुरुषार्थ सत्संग गाड़ी, चार पुरुषार्थ है। तो मोक्ष वाला पुरुषार्थ करना, कर पुरुषार्थ सत्संग गाड़ी जग से वो तजोरी। आगे आपा खोज सोच आप में आपा किस लिए खोज जन्म? सोच आपे किस लिए जन्म मरो रे। ये तो अपने अंदर ही खोज, अपने आपे ने सोच के वास्तव में तू कौन है। आपा खोज सोच आपे किस लिए जन्म मरो रे। आगे गुरु की मेहर हुए तब सूझे सब जग भरम रहे। अब बतावे कि अपने आप ज्ञान पैदा नहीं हुए। आइए एक एड़ी शास्त्रकार दी है, अपने आप भरमु कहीं है कि जीव दुखी घना है। अब अपने शास्त्र में दो और दृष्टांत दिया करे, गुरु बिना भरम लग बसियो, भेद ले बिना स्वान। पहले दृष्टांत दे कुत्ते, कुत्ते रे कोई बतावे कि गांव में बीमारी लागू होगी, जना मारे कुड़ जना एक महल बना दियो कांच बिन मोह घाले। अब मोह घाले जन वो जाके जगने कुत्तो ही कुत्तो दिखे। अब वो भस्म हरू करे जो बस बस में मर जाए। अब बिन वो ठाक होने को हम मेरो ही स्वरूप। तो अटे बा हागी जियो में होड़ी थारा मोरा दूजा दिखे, कोई ने गाली काटे, कोई लड़े, कोई की करे। आ ठाक और हंगम चेतन हागो ही है, चेतन हेमम हागोई दूजो कौन है, हजार गड़ा में सूर्य हागोई है। कोई बर्तन तो छोटा मोटा हला, पर शास्त्र में बतावे कि चेतन संज्ञा है वो सब के अंदर हागी है। तो इन वास्ते शास्त्रकार बतावे कुत्ताली उड़ी एक वो कुत्ते में आग दूजो दिखे। तो ऐसी अज्ञान काल के अंदर दूजो प्रतीति हुए, दूजो है नहीं। ऐसी भूल डाली मेरे दाता जगत में, जहां देखूं जहां तू ही तू। कबीर जी कहे हे प्रभु भूल के कारण दूजो दिखे, सब में तू ही तू है। आवी है सब घट मेरा खाली घट नहीं कोई, जिस घट में प्रगट है उस घट को बलियारी सोई। जिनके गुरु बिना भरम लग बसियो, भेद ले बिना स्वार बिन भेद जोनी को मेरो स्वरूप। केहरी बपू जाई निर्गत पड़ियो कू को ज्ञान। दूसरा दृष्टांत है शेर। अब शेर हैंगो लौटा हुआ करे जंगल में, राजा के जंगल को राजा बाजे, पर भी नहीं है जो अबोध कोने के वास्ता में मैं कौन। जिन हमेशा जानवर ने मार तो जिन जानवर भेड़ाओं ने एक दिन मीटिंग करी कि तू रोजिना रोजिना मोने दुखी मत कर, तारे बारी में एकदम मत आ गया। तो जितना दिन बारी नहीं आवा जितना दिन तो मैं हुकी रहो। यो करते करते कोई जानवर और बारी की भी जना आपस में जाबो करिया। अब सियाणी री बारी आई, अब सियाणी री बारी आई जन सियाणी थोड़ा होशियार हुए जो 2 घंटा लेट, 2 घंटा लेट जाओ तो शेर क्रोधित हो रे तू लेट क्यों। कैसा फर्जड़ लारे बड़े मिलियो वो के हूं खा। अब शेर ने गुस्सा आया, मेरे जंगल में कोई दूजो राजा हाल बता। अब हियाड़ी बेरे मत लेगो जेट सिकर दिन आ गयो। अब बेरे मत लेगो साइने मो छिपड़ो बैठो। अब बेरे मो पानी खा गई हो गणी, पानी रे मो शेर की छियाई देखे ये वो बैठो सा देखो शेर आ पड़ छियाई देखे। अब शेर ने आयो गुस्सो, शेर एकदम है जो गर्जना करी, जब कुएं में आवाज आई। अब कुएं में आवाज आई जब शेर कुएं में कूद, अब मोह कूद के घड़ी लौट रहा है, पर हमें बाहर निकलना हारे कौन है। और तो दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं है। ये जीवात्मा शेर की जगह है, पर अज्ञान रूपी कुएं के अंदर पड़ गयो, घड़ी लौट रहा है पर अज्ञान रूपी कुएं में पड़ गयो, पर हमें बाहर निकलना हारे को। अब कुएं में कोई बारह है तो कहीं ना बारह काट सके। जिन कहीं बताओ गुरु बिन भरम लग बसियो, भेद ले बिन स्वान। केहरी बपू झाई निर्गत आप छिया निर्की पानी दो।
केहरी बपू झाई निर्गत पड़ियो कूप अज्ञान तो वो तो हेंद्रू कुओ हो और जीव पड़ गयो अज्ञान रूपी कुएं के अंदर। अब अज्ञान रूपी कुएं के अंदर पड़ गयो तो अपने आप बाहर निकली सको जिना गुरु की जानकार की जरूरत पड़े इस संसार रूपी कुएं बाहर काट सके कर पुरुषार्थ सत्संग आदि जग से मो तजोरे आपा को सोच आपने पिछले जन्मों मरो रे गुरु की मेहर हुए तब सूझे सब जग और भरो। गुरु की मेहर हो तब सूझे। तो अब बताओ एक मैंने जानकारी कराने वास्ते कोई साधक ने गुरु चाहिए गुरु अर्थ या करे जानकार गुरु की मेहर हो तब सूझे सब जग भरम रहे भरम रो अर्थ है शरीर कोई हेड तीन हाथ ने आ शरीर मान लियो आपने स्वरूप ने भूल गयो और इन्हें खाने में पीने में इंद्रियों के व्यवहार के अंदर अड़ुज गयो। अब मनुष्य तो ही जाने के खाना कमाना संसार को काम करना ये तो ही मोर काम है और वास्तव काम तो कोई दूसरो है कि आया व्यापार या हरे नाव आया तो है जो कभी व्यापार करने वास्ते भगवान और नाव लेने वास्ते हो पर वो व्यापार तो भूल गयो आया व्यापार या हरे नाव रा आ सत्संग हाट है जिन्हें बताया कि गुरु की मेहर हो तब सूझे सब जग भरम रहे रही अचलू राम ढूंढ सतगुरु को घर छोड़ चलियो रे। तो अचल राम जी कहे कि गुरु महाराज ने ढूंढ इस संसार में जो पीछे छोड़ करके परमात्मा के भजन में लगा क्योंकि परमात्मा के भजन में लगने के वास्ते वो मनुष्य शरीर है तो संसार में रहते हुए भी परमात्मा ने याद कर सके आंखों नहीं के भाई संसार में रहते हुए भगवान भजन नहीं है पर अब लिगन होनी चाहिए मां रुचि होनी चाहिए। अब रुचि नहीं हुए तो बातों करने बैठ जाए पत्ता रमने बैठ जाए और परमात्मा ने नाम लेकर के आप बात कभी बैठे और समय घने मिले कोई के मन समय नहीं मिले तो समय की कमी नहीं है दो भाई 7-8 घंटा हो गए तो 2 घंटा नींद कम कर सके। अब संसार के काम में 8 घंटा लगा हुआ तो 2 घंटा कम करनी भगवान को भजन तो कर सके इतने में पेट भरे तो ही जावे पर रुचि कटो लावे आकटी बाजार में मिले बाजार में मिलती हुई तो खरीद लिया आ रुचि कई जानवर पुण्य पैदा हुए सत्संग करना पैदा हुए या कोई महापुरुष और कृपा पैदा हुए जो हमारे साथ सत्संग करे जन संस्कार बने और संस्कार बने जन भगवान के नाम के साथ रुचि हुए और तो हमारे भी आदमी कोई काकरो 1.25 लाख रो हीरो है पर नहीं समझे जाए तो भी तो काकरो ही समझ कोई है पे तो ऐसे ही भगवान के नाम री पहले तो मैं समझे वास्तव में नाम की तो कीमती है आप संसार का रुपया कमाओ उन कहीं हल्लो कीमती है केड़ो कंचन वीर सुमेरे गज हस्ती का दाना करोड़ गौरो किनिया दोने तो ही नहीं नाव समाना इतो है जब नाव कीमती है तो भी जीव के अंदर श्रद्धा पैदा हुए वास्तव में नाव कोई है और नाव लेने से जीव ने शांति भी मिले पाप और नष्ट भगवान गीता में खुल्लो कहो है जितना भी यज्ञ है सबो श्रेष्ठ भी है परमात्मा के नाम जप को यज्ञ जय नाम जन्मा रहा है पै नाम पाप है तो कई जन्मों का बताए पाप नष्ट हो जाए परमात्मा के नाम को जप करने से। अगली एक भजन बड़ा क्या लगते क्या दिया गुरु संग लागी मोरी होरी गुरु संग अब मोरी अर्थ है जुड़ना तो साधक जैसे संसार में एक एक साथ जुड़ो है जो परमात्मा रे भक्ति के मान लागे जना गुरु पहले का संबंध करे जिनका संस्कार उसके अंदर डाले और एक गुरु संग लागी मोरी लगियो भाव चाव गुरु को एक अखंडित डोरी तो हर टाइम पड़ने लगियोड़ो रहे तो लगियोड़ो रहे जना कहीं एक बार संस्कार पड़े ही पड़े पीपो जी कहीं कहो